मैं सोच रहा था विक्रमी प्रारंभ होने जा रहा है, ठीक है, एक गणना है, एक कैलकुलेशन है। हिजरी सन शुरू होता है मुसलमानों का, एक कैलकुलेशन है, ठीक है। अंग्रेजी जनवरी फरवरी शुरू होता है, ठीक है। पर एक जगह पे दो चलें या तीन चलें एक ही समुदाय में। इंग्लैंड वाले फाइनेंशियल ईयर क्यों चालू करते हैं? हिंदुस्तान में भी सरकार की तरफ से जनवरी, छुट्टियां जनवरी, पे जनवरी, पहली दिए तभी का, 4 पैसे उसी पहली को। और रुपए पैसे का लेन देन मार्च में खत्म क्यों करो भाई? फरवरी में क्यों नहीं कर लो? साल का अंतिम महीना दिसंबर है, तब खत्म कर लो। दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाए, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं होता है? होता है फाइनेंशियल ईयर मार्च में, और वैसे ईयर जो है वो दिसंबर में। ऐसा क्यों? हमारे यहां विक्रमी संवत बसंत ऋतु में प्रारंभ होता है। 6 ऋतुओं में सबसे उत्तम ऋतु है बसंत, खुशी वाली, ना गर्मी ना सर्दी, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। ऐसा सन खुशी खुशी प्रसन्न मन से कोई शुरुआत करें, अच्छी बात है। पर मार्च में क्यों दोबारा करते हो? चलो कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगी, 11 महीने बाद कर ली शुरू, 10 बाद कर लो, 2 महीने बाद नया साल शुरू कर दिया, फाइनेंशियल ईयर नाम दिया। क्यों जी? आप तो दफ्तर में रहे हो सारी जिंदगी, फाइनेंशियल ईयर लेते मनाते रहे। असल में इंग्लैंड में जब साल शुरू होता था, और हिंदुस्तान इंग्लैंड के अंडर था, उनका साल मार्च में खत्म होता था। अब कहीं तो अंग्रेजों का साल तो दिसंबर में खत्म होता है, दिसंबर में खत्म नहीं होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अफ्रीकन क्या होता है? अफ्रीकन होती अष्टभुजी, ऑक्ट माने 8, अफ्रीकन। तो अगस्त 8वां महीना होना चाहिए, सितंबर 7वां होना चाहिए, सितंबर अक्टूबर, नवंबर 9वां होना चाहिए, दिसंबर 10वां डेसिमल से, 11वां और 12वां फरवरी के साथ खत्म हो, फाइनेंशियल मार्च में साल शुरू हो जाए। पर हमारे यहाँ बसंत से शुरू करने का, शुरुआत बसंत से हो, शुरुआत खुशी से हो, लेन देन सब खुशी वाला हो। और अंग्रेज सरकार के साथ मिलता था, इसलिए मार्च में फाइनेंशियल ईयर रख दिया। स्कूल कॉलेज जनवरी में, फिर दिसंबर में पेपर हो जाए, क्या क्या हर्ज है? जनवरी में नया साल आ जाए, पेपर दिसंबर में होकर खत्म हो जाए। पर वो पेपर यूनिवर्सिटी मार्च में खत्म करती, सारी यूनिवर्सिटियां। शुरुआत आनंद से हो, आनंद कहां से आएगा? शुरुआत खुशी से हो, खुशी कहां से आएगी? शुरुआत अच्छी हो, कैसे बनेगी? पहली बात है, साल के चढ़ते ही आपने क्या किया? मैया के नवरात्र रख दिए, 9 दिन मैया के नवरात्र।
और मैंने कहा अभी जो बात छिप गई इस माइक के पीछे, दोहरा रहा हूं। मैया कहाँ बैठती, कहाँ चलती है? सिंह पर चलती है, शेर पर चलती, शेर सवारी है, शेरा वाली। हाँ, आप मानते हैं मेरा वाली। मेहर नहीं करे तो शेर ही खा जाएगा। माँ मेहर करती है। माँ मेरा वाली है कि शेरा वाली है? शेरा वाली है माँ कि मेरा वाली है भाई? दोनों हैं। जो शेर पर नहीं चल सकता वो मेहर भी नहीं कर सकता। जिसके पास ताकत नहीं है, कमजोर है, गरीब है, शरीर से अस्वस्थ है, जोर कहाँ रहता है? कागज कितना भारी होता है? कितने कागज, एक कागज कितना भारी होता है? एक कागज सरकारी दफ्तर में भेजना, बोले पूरा जोर लगा दो, ये काम कराने वास्ते पूरा जोर लगा दो। कागज उठाना क्या मुश्किल है क्या? कागज उठता नहीं, चलता नहीं है, पहिए लगाने पड़ते हैं तब कागज चलता है दफ्तर में। और गोल गोल पहिए लगते हैं उसको, डॉलर्स के, तब जाकर के काम होता है। जोर लगा दो, जोर लगा के हैशा। वैसे जोर कहाँ बसता है? सबसे पहला जोर शरीर में है। हाथ पैर चल दे, गोडे गिट्टे चल दे, डोले शोले फटक दे। आप जोर चाहते किस लिए? क्यों कुटने भाई? जोर कुटने के काम आता है क्या? सिर्फ कोई आदमी बहुत एक्सरसाइज कर रहा था, बड़ा जोर लगा रहा, दंड बैठक पेल रहा था, उससे किसी ने पूछा भाई इतना इतना श्रम क्यों करते हो, किन्नू कुटना है, किससे झगड़ा करना है? उसने कहा झगड़ा किसी से नहीं करना, मैं तो इसलिए करता हूं, दंड पेलता हूं, इसीलिए उठक बैठक लगाता हूं ताकि मेरा अपना शरीर स्वस्थ रहे। मैं तो अपने कम नहीं होने, घर दे कम नहीं होने। हम जोर किसी को सताने के लिए नहीं, जोर किसी को दंड के लिए नहीं, अपने स्वस्थ रहने के लिए जोर होना चाहिए। मैं तंदुरुस्त रहा, मुझे कोई रोग ना आए, बाहर से जितना मर्जी इन्फेक्शन फैल जाए, मुझे रोग नहीं आ सकता। मैं तो स्वस्थ हूं। कहां कहां बैठे हो भाई? स्वस्थ, स्वयं में स्थित हूं, अपने लिए बैठा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, किसी को मारने कूटने के लिए नहीं। वैसे एक तो शेर पर सवार, दूसरा हाथ में तलवार, तीसरा हाथ में गदा, चौथा हाथ में चक्र, अष्टभुजाएं, 8 भुजाएं हैं। कितना जोर है? 8 गुना। और आपके पास हाथ में ज्यादा जोर है या तलवार में ज्यादा जोर है? किस में जोर ज्यादा भाई? हाथ में। हाँ, हाथ के बल को तलवार कई गुना बना देती है। तलवार का जोर जितना चलता है उतना हथेली का नहीं चलता। हाथ में तलवार हो तो हाथ का बल जो है कई गुना हो जाएगा, और हाथ में तलवार हो, बल नहीं हो हाथ में, दुश्मन आपकी तलवार खींच करके आपको मार देगा। बल भीतर होना चाहिए। पर कई बार क्या होता है, एक रेलवे की बोगी में एक पूरे लोग बैठे, अंधकार छा गया, लाइट चली गई, एक बंदे के ऊपर बंदा चढ़ गया, उस बंदे ने
जिसके ऊपर वो चढ़ा, वो पटकी दी, नीचे गिराया, उसकी छाती पर बैठ गया और मारने लगा। इतने में लाइट आ गई, वो कांपने लग गया। ये तो जो नीचे लेटा हुआ है पठान है, ये अभी निकल करके मुझे मारेगा। सबने समझाया, भैया मारेगा क्यों, तू तो इतना ताकतवर है, तूने इसको नीचे जमीन में पटक दिया तो इसके ऊपर बैठ करके इसकी धुनाई कर रहा था, अब क्या हो गया? नहीं, अब अभी निकलेगा, मुझे मारेगा। मैं क्या करूं? रोने लग गया। सबने समझाया, नहीं भाई वो तू ताकतवर है, वो नहीं, तेरे समझने से कि मैं ताकतवर नहीं हूं तो तेरी ताकत चली गई, डर गया तू, डर गया तो बल गया। हम कितने ताकतवर हैं पता है? अगर किसी ने पूछना हो तो किससे पूछेंगे? आपके बारे में कौन बताएगा? भैया में कितनी ताकत है ये ऋषि जी बताएंगे। कितनी ताकत है संजीव जी में ये ललित बताएगा। कितना सुंदर गाते हैं, कितना नहीं गाते हैं। ताकत कहां बसती है? अपने भीतर, अपने प्राण। और जिस अंग से काम ना लिया जाए वो निर्जीव हो जाता है, ताकत नष्ट हो जाती है। मेरा पता पूछना हो तो किससे मेरी ताकत का अंदाजा लगाना, कहां से लगाओगे? दिनकर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, पता मेरा तुम्हें मिट्टी कहेगी, मिट्टी से पूछ लो। मिट्टी में मैं 100 बार समाया हूं, 100 बार आकर के यहां दफन हुआ हूं, 100 बार यहां आकर के जलाया गया हूं। मिट्टी से पूछो, जल से पूछो, जल में ताकत है, कितनी ताकत है? पेड़ मुकाबला नहीं कर सकते। जब जल प्लावन आता है, एक बार जब जल प्लावन आया था पीछे, एक बंदा पेड़ पर चढ़ा रह गया, जल उतर गया। उससे पूछा किसी ने, तू तो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, अपने अनुभव बता। वो जिधर पानी जाता था सब सब स्वाहा हो जाता, सब टूट जाता, मिट जाता। जल में इतना बल है। आग में कहीं लगे तो सही, आग में बहुत बल है। इतनी बड़ी रेलगाड़ी वो इंजन खींच लेता है, उसमें ताकत है। जल में ताकत है, वायु में ताकत है, अग्नि में ताकत है, पृथ्वी में ताकत है। पांचों के तुम बने हो इसलिए तुम्हारे में ताकत है। पर फिर भी अगर प्रयोग नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। स्त्री पुरुष किसमें ताकत ज्यादा भाई? स्त्री में ज्यादा है कि पुरुष में ज्यादा है? बोले अपनी अपनी ताकत का अपना अपना हिसाब है। किसी ताकत कहाँ चलती है? घर चले तो पत्नी चलाए तो चले, नहीं तो नहीं चले, खड़ा है, उसमें दम भरती है। और अगर चाहे घर को तोड़ना। किसी ने एक महिला से पूछा, बहन ये क्या करती हो? ये कैंची जो तुमने नीचे जमीन पे फेंक रखी है, ये 50 रुपए की आती है। और ये सुई जो तूने सिर पे चढ़ा रखी है, ये 5 पैसे की आती है। 5 पैसे वाली चीज को सिर चढ़ा रखा है और 50 रुपए वाली चीज को नीचे फेंक रखा है। उन्होंने कहा बहन ये इसी काबिल है, ये कैंची जमीन पे रहने के काबिल है, क्यों? ये तो बने बनाए को बिखेर देती है। और ये जो सुई है ना, बहुत अच्छा काम करती है, बिखरे हुए को जोड़ देती, सिल देती है। बहनें चाहें तो सुई से घर गिरा सकते हैं, पुरुष चाहे फावड़े से तोड़ना, कस्सी से तोड़ना नहीं तोड़ सकता। तो ताकत कहाँ है? कहां से पाएंगे आप? अनंत शक्तिशाली है ईश्वर। शक्ति का तो आज तरीका ही है, आप कितना मार सकते हैं,
यही शक्ति परीक्षण है, यही ताकत है। कौन कितने लोगों को कितनी जल्दी मार सकता है। तलवार ऐसा चलाया कि जिधर गए तलवार उधर कोई बंदा नहीं बचा। यह तहलका, वह ताकत का प्रदर्शन, बल का प्रदर्शन। दुनिया मनदी जोरानु, दुनिया जोर को मानती है, लाख लानत कमजोरानु। इसलिए वर्ष के पहले उत्सव के तौर पे शक्ति की उपासना। कितनी शक्ति चाहिए, ताकत कितनी चाहिए, कितना ताकतवर होना चाहिए बंदा। सिंह के आसन पे कौन बैठ सकता है? शेर के आसन पे बैठना, सिंहासन, सिंह द्वार, यहां से तो शेर ही निकल सकता है। आपके मनसा देवी के पास कोई सिंह द्वार है क्या? है यहाँ कोई सिंह द्वार क्या? है क्या नहीं है भाई? है, कहाँ है? मनसा देवी के पास सिंह द्वार है, शेर ही निकल सकता है। मुकाबला शेर का शेर से होगा। शेर को सवा शेर मिल जाए तो बात बने। राजा सिंहासन पर बैठता है, मैया भगवती भवानी सिंह पर सवार होती है। किस्मत का लोहा कैसे मनवाओगे? 9 दिन शक्ति की उपासना करो। ताकत को सब पूजते हैं, धन में भी ताकत होती है। रुपया पैसे चढ़ा दो, जो कम नहीं हो सकता हो जाएगा। यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास पैसा है विजय उसके पास है। ये सिद्धांत पुराना हो गया। ये भगवान जिधर होता है, सत्य जिधर होता है उधर जय होती है, विजय होती है। सत्यमेव जयते, पुरानी बात पड़ेगी। असली बात जो है, जिसके पास पैसा, यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास नोट है वही ताकतवर है। मनी पावर, शारीरिक ताकत, बौद्धिक पावर, बुद्धि। जो बुद्धि बल में चतुर हैं, बुद्धि वालों के पास भी ताकत है, दिमागी ताकत। ऐसे घोड़े दौड़ाएंगे पूछिए नहीं। ऐसे ऐसे कंप्यूटर बना दिए, कोई जान नहीं सकता। कल कोई कंप्यूटर की बात कर रहे थे कि कितना हैक हो जाता है। संबंधों में ताकत है, एकता में ताकत है, एकता में बल है। कहां कहां बल है, कहां कहां से तुम्हें समेटना है। तुम भी सबल बन जाओ, फिर सब हो जाएगा। हमारे एक दोस्त एक सेंटेंस बोला करते थे, ऋषि जी याद करेंगे, रब नेड़े के कसौना। कसौना समझते हैं ना? रब नजदीक है, उसकी मार जो है ये शक्ति की उपासना से शुरू होंगे। तब आएगी विजय की दशमी, तब विजय होगी। विजय कहां बसती है? कोई आता था, हार जाता था, लौट जाता था। पर एक दिन जब रावण आया तो विभीषण जी को बड़ी चिंता लगी। हुन औखा बेला आ गया, अब तो रावण आ गया है, रथ पे बैठा है। ये उम्र में भी छोटे हैं, देखने में भी उतने भारी भरकम नहीं लगते, और फिर वो रथ पे बैठा है, ये जमीन पे चल रहे हैं। आपके पास क्या है? आप में क्या है? आप क्या हैं? आपके पास क्या है? आपके पास कौन कौन है? किनका आपको समर्थन प्राप्त है? पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक पावर, ताकत। खुद ही तो बहुत पहुंच है जी, करालू का कम। पहुंच क्या चीज है?
पहुंच का मतलब क्या होता है? वहां तक जा सकता है। कौन जा सकता है? जो सिंह के आसन में घुस सकता है, जो सिंहासन पर बैठ सकता है। एकता में बल, धन में बल, भुजाओं में बल। दोस्त कोई बड़ा ताकतवर है, उसका बड़ा सहारा है, बड़ा भरोसा है। यदि होंदे सानू कोई हाथ नहीं ला सकता। भरोसा बल, एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास। विश्वास में अपना बल है, आशा में अपना बल है, प्रेम में अपना बल है। जितने भाव हैं आपके, श्रृंगार में कितना बल है। बड़े से बड़ा बम चलाता था, घर में पहुंचा, बीवी के समय पूछे, दुबक करके बैठ जाता है। सबला स्त्री है। हम बहनों को कहते अबला। अबला से बहनों को सबला बनना है। तो बहनें क्या करती हैं? अबला से सबला नहीं बनती। किसी अक्षर के आगे अ लगा दें तो उसका अर्थ उल्ट जाता है। सबला अगर खराब है, बहुत सुनती नहीं है, तो उसको बला कर देंगे। सबला नहीं बनाएंगे, बला। एक बात आपको और बताएं, जितने गुण बहनों के अंदर हैं, उनमें से एक गुण पुरुष में आ जाए, कि बहुतों में से एक गुण आ जाए, तो मनुष्य देवता बन जाए। कोमलता आ जाए, सहिष्णुता आ जाए। जितना सहती हैं, किसी को नहीं सहा, बचपन से माता पिता को सहा, बड़ी हुई तो भाइयों को सहा, और बड़ी हुई तो घर वाले को सहा, सास ससुर को सहा, सहते ही मर गए। एक एक गुण आ जाए, मैं बड़ा साहसी है जी। और एक गुण पुरुष का महिला में चला जाए, एक एक भी गुण, तो वो राक्षस बन जाए। महिला का, एक बहनों का एक भी गुण पुरुष में आ जाए, पुरुष देवता बन जाए। और पुरुषों का एक भी गुण महिला में आ जाए तो वो बला बन जाए। यही विषमता है बहनों में और भाइयों में। इसी कारण से भारत में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, बहनों में ताकत हो, फिर वृत्रासुर मारा नहीं जाता। शंकर जी कोशिश कर रहे हैं, मृत्यु के देवता सामने खड़े हैं, पर नहीं मार सकते, क्योंकि पीछे बड़ी ताकत खड़ी है, जिसका नाम है मां वृंदा। कहाँ की थी ये? आपके इलाके की रहने वाली हैं। मां वृंदा जी कहाँ की हैं? मां वृंदा जी जलंधर की हैं। जलंधर इतना ताकतवर है क्योंकि मां पीछे पीछे मां वृंदा का हाथ है। तो ताकत की उपासना, तो फिर विजय की दशमी आएगी। हम विजय चाहते हैं, हमें कोई जीत नहीं पाए, हम जीत जाएं, हम ही जीतें, जिंदाबाद हो। पर हर आदमी जिंदा रह नहीं सकता, आबाद रह नहीं सकता, पर हम जिंदा रहना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, बुढ़ापा नहीं आए, नौजवान बने रहना चाहते हैं, मृत्यु नहीं आए, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते नहीं कोई जीत नहीं सकता। तो जीतता कौन है? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। जिसने भी जीवन में जीत प्राप्त करनी है, उसको सत्य पर चलना पड़ेगा। दिखावे की छोटी मोटी जीत छल प्रपंच से मिल सकती है। सच्ची जीत, शाश्वत जीत, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिया जा सकता, ऐसी जीत नहीं मिल सकती।
जब तक माँ की आराधना नहीं करें, शक्ति की आराधना नहीं करें। शक्ति की आराधना के पावन दिवस हैं। शक्तिमान बन, कुछ भी बन, पर कायर न बन, ताकतवर बन। मजबूर नहीं, मजबूत बन। संयम की सिर छाती पर हो, अधरों पर विप्लव गान लिखो। सहना और बड़े धड़ल्ले के साथ बात को सुनना, कहना, पहली भक्ति है। नवरात्र की 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार के भक्त, नवधा भक्ति, 10 रूप, नवरूप। उस नवरूप को कैसे प्राप्त करें? बहन के पास कौन से 9 रूप हैं जो उसकी ताकत है? बैठी है यहीं नैना देवी बन करके, मां मनसा देवी बन करके। और नहीं करेगी ताकत का प्रदर्शन तो जीत नहीं पाएंगे। जब जीत पाएंगे तब फिर उत्सव होगा, फिर दीप जलाएंगे, दिवाली आएगी। उसके बाद फिर दीपावली के बाद फिर राम के राज्य की स्थापना हो जाएगी। राम राज्य क्या है? जिसकी चाहना आप करते हैं। बैरू न कर काहू सन कोई, फिर किसी का किसी से बैर नहीं होगा। आधुनिक युग में एक स्कॉलर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, नाम था मार्क्स, कार्ल मार्क्स। एक और दार्शनिक हुए हैं, उनका नाम था फ्रायड। दोनों ताकत के उपासक। एक धन बल की बात करता है, दूसरा काम बल की बात करता है। सहज प्रदेश में जाना हो तो भी बल चाहिए, विशिष्ट प्रदेश में जाना हो तो भी बल चाहिए। बल पाएंगे, सबल हो जाएंगे। ऐसी जिसको जीवन में सुख लेना है, आनंद लेना है, मौज करनी है, तो उसको बल का संचय करना पड़ेगा, बल की उपासना करनी पड़ेगी। एक और बात समझ लीजिए, सारे पूज्य हैं। बल की देवी माँ दुर्गा पूज्य है, धन की देवी माँ पूज्य, माँ लक्ष्मी पूज्य है। कोई भी उपभोग्य नहीं है हमारे यहाँ जिसके लाभ उठाया जा सके, ये नहीं, सब पूज्य हैं। रुपए पैसे को ले जाना हो अगर तो कहाँ ले जाना चाहिए? मंदिर, किसी शुभ कार्य में, शराब खाने में नहीं। सब गुणों को भगवत आश्रित कर दे, सब गुणों को भगवत के पास ले चले, हमारा वर्ष अच्छा बीतेगा। वर्ष अच्छा समय अच्छा बीतेगा तो जीवन अच्छा बीतेगा। अब जीवन अच्छा बीतेगा तो प्रसन्नता आएगी, सुख आएगा, शांति आएगी। जब नहीं समझ में आए कुछ तो शक्ति की आराधना करनी चाहिए, शक्तिमान की आराधना करनी चाहिए, शक्तिमान बनना चाहिए, शक्तिवान बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए। विद्वान, शक्तिमान और धनवान जहाँ भी जाएगा पूजा जाएगा। बाकी जो कहीं भी जाएंगे, राजा भी कहीं जाएगा, अगर उसमें ये तीनों गुण नहीं हैं तो अपूजित हो जाएगा। हम क्या करें? श्री गुरु चरण सरोज रज।
ताकि हमारे में शक्ति का संचार हो।